are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। सर, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एसएससी का जो रिजल्ट आया था 27 मई को, कितने बच्चे अपियर किए थे और क्या हाईएस्ट परसेंटेज आया था? खबर फेस टू फेस और काशिक टाइम्स का मदर टेरेसा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में स्वागत है। मार्च 2024 का जो एसएससी एग्ज़ाम था उसमें हमारे यहाँ पर 30th बैच में 176 बच्चों ने अपेयर किया और 176 बच्चे सारे हमारे टीचर्स की मेहनत की वजह से सारे पास हो गए और जो टॉपर है वो हमारे स्कूल का 93% आया उसमें। और जो हमारे यहाँ मदर टेरेसा जूनियर कॉलेज है उसमें कॉमर्स सेक्शन में हमारे यहाँ पर 95% रिज़ल्ट आया है और साइंस सेक्शन में हमारे यहाँ पर 96% रिज़ल्ट आया है। तो जो एसएससी में टॉप आया है उसका क्या नाम है और किस तरह से उसका साल भर परफॉर्मेंस था और एक्टिविटीज की था? जो टॉपर है हमारे यहाँ पर हर साल हमारे यहाँ पर जो एक सिस्टम है, जो जितने बच्चे हमारे यहाँ पर एसएससी में एनरोल होते हैं उसमें से हम 10 बच्चे सिलेक्ट करते हैं जो टॉपर के लेवल के होते हैं। और जैसे हमारे यहाँ पर हर साल 1 अप्रैल से ही 10th की क्लास चालू हो जाती है, तो उसमें हम वो जो 10 बच्चे हैं वो डे 1 से लेकर उनके पीछे मेहनत करते हैं और सेपरेट कोचिंग उनको स्कूल के बाद दी जाती है और उनके जो पोटेंशियल सब्जेक्ट्स हैं उसके पीछे उनके टीचर्स उनके साथ में मेहनत करते हैं और साल भर उनके पीछे उनको ऑब्जर्व करके उनका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए ये उनको सिखाया जाता है और टाइम से पहले उनको अपना आंसर पेपर कंप्लीट करना है, ये ट्रेनिंग टीचर्स देते हैं। तो जो बच्चे पास है उनके लिए कुछ आपने स्कॉलरशिप रखा है और जैसे आप इस पहले कई साल रखे थे आपने, तो उसके बारे में बताइए। या हमारे यहाँ हर साल एक सिस्टम हमने बनाया है कि हमारे जो एसएससी के टॉपर्स होता है 10th स्टैंडर्ड में जो टॉपर्स होते हैं वो पहले जो 3 बच्चे हैं वो 90% अबव जिनका रिजल्ट आता है उनको 3 प्राइज हम देते हैं। आमिर खान सर जो हमारे फाउंडर थे इस इंस्टीट्यूशन के और नसीमा खान मैडम जो उनके साथ में थी वो भी फाउंडर थे, उनके नाम पे ये स्कॉलरशिप हमने स्टार्ट की है। और फर्स्ट जो बच्चा आता है उसको 10,000 हम कैश देते हैं, सेकंड बच्चा जो है वो 7,000 कैश देते हैं और थर्ड जो आता है उसको 5,000 कैश प्राइज दिया जाता है। तो पिछले साल और इस साल में आप क्या डिफरेंस देखते हैं रिजल्ट में? हमारे यहाँ पर जो अभी तक के जो बच्चे अपियर हुए थे वो 120, 130, मैक्सिमम 130 थे। अभी ये साल जो थे वो मैक्सिमम 176 बच्चे थे। तो 176 बच्चों के पीछे मेहनत करना और टीचर्स उनके पीछे कंटिन्यूसली लगे रहना, ये बहुत इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो वो हमारे टीचर्स ने और हमने मिलकर उसको पूरा किया और जो टॉपर्स है हमारा वो भी हर साल बेटर आता जा रहा है। कुछ बच्चे इस तरीके से होते हैं कि वो फेल हो जाते हैं, उनके पास मतलब ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो फिर कुछ गलत कदम उठाते हैं जैसे आत्महत्या की तरफ अपना रुझान रखते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जो बच्चे फेल हो जाते हैं ज़्यादातर क्या होता है कि जो बच्चे फोकस नहीं रहते, जो साल भर मेहनत नहीं करते और स्कूल में भी टीचर्स उनके पीछे काम नहीं करते साल भर। एसएससी में पास होना तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। खाली आपको पासिंग मार्क्स लाने के लिए स्कूल की तरफ से इंटरनल जो मार्क्स दिए जाते हैं और प्लस रिटन एग्ज़ाम में जो मार्क्स लाना है, ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो 10th के एग्ज़ाम में पास होना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा तो वो डेफिनेटली नहीं पास होगा। तो लेकिन एसएससी बोर्ड का एक सिस्टम भी है कि अभी अगर मार्च में बच्चा फेल हो गया तो उनका एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है जुलाई में। तो अगर कोई बच्चा फेल हो गया 10th में मार्च में तो उनको रियलाइजेशन हो जाता है और उनके पीछे उनको पास 3 महीना रहता है। तो जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा उसमें वो बच्चा अगर पास हो गया तो उसका साल वेस्ट नहीं होता। अगर बच्चा रेगुलर स्कूल अटेंड करता है तो फिर उसको पास होना मतलब
पास होना ही होना है, क्योंकि एग्जाम बहुत इतना इजी होता है, टीचर्स भी इतने अच्छे से ट्रेन करते हैं, तो रेगुलर होना बहुत जरूरी है। यस डेफिनेटली, बच्चे जो रेगुलर आते हैं वो तो 100% कोई भी स्कूल से अपीयर करेंगे वो पास हो जाता है। फेल कौन सा होता है? जो 6 महीने एबसेंट हो जाता है, 3 महीने गांव चले जाते हैं और पेरेंट्स उनको गांव लेके चले जाते हैं और बच्चा उसमें सफर करता है। अगर बच्चा स्कूल में नहीं आएगा तो ना टीचर कुछ कर सकते हैं ना स्कूल कुछ कर सकता है। बच्चे अगर एबसेंट नहीं हो, रेगुलरली स्कूल में आए, 75% अटेंडेंस भी अगर हर एक बच्चे का होगा तो वो 100% बच्चा पास होता है। 10वीं और 12वीं के बाद अक्सर ऐसा देखा जाता है हमारे माशरे में कि गर्ल्स को बहुत प्रेशर दिया जाता है कि वो पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए वो पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी में ऐसा है कि पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी तो ये कम हो गया है कि जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको 10th के बाद में पढ़ने के लिए अलाउड नहीं था। लेकिन अभी पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। अभी हमारे कम्युनिटी में भी पेरेंट्स को और बच्चों को एक अवेयरनेस आ चुका है। और जैसे हमारा मदर टेरेसा जूनियर कॉलेज, ये स्पेशली हमने जो खोला था, ये ध्यान में रखते हुए कि गर्ल्स एजुकेशन हम दे सके, लड़कियों को मालवनी के बाहर नहीं जाना पड़े, ट्रैवल नहीं करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, उसके लिए हमने ये कॉलेज यहाँ पर खोला था। और आज 20 साल से हम पूरे सक्सेसफुल हैं। हमारे कॉलेज में 60% गर्ल्स हैं और 40% बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स एजुकेशन का जो हमारा इंटेंशन था वो सक्सेसफुल हुआ है। और कॉलेज की यहाँ पर मालवनी में होने की वजह से लड़कियां भी पढ़ रही हैं और एजुकेशन भी ले रही हैं, और 12th तक तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में अगर उनको ग्रेजुएशन भी करना है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, करस्पॉन्डेंस हो जाता है कलीना यूनिवर्सिटी से। 100% एसएससी रिजल्ट आ रही है, खुशी पे क्या कुछ प्लान है आपका सेलिब्रेशन करने का आगे से? सेलिब्रेशन हमारे लिए तो ये हर साल का ही काम है। हम हर साल हमारे टीचर्स के साथ में मेहनत करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की मीटिंग होती है, उसके बाद में जून में फिर से हम मीटिंग लेते हैं और टेस्ट सीरीज पूरा होता है। सेलिब्रेशन तो हमारे लिए एवरी ईयर होता है, लेकिन एक स्पेशल हॉलीडे हम बच्चों को देते हैं एक दिन स्कूल रीओपन होने के बाद में। 100% रिजल्ट आने का खुशी में हम अपने सारे बच्चों को, जैसे जूनियर केजी से लेकर 12th तक, एक दिन हम छुट्टी उनको देते हैं एज ए मार्क ऑफ सेलिब्रेशन। जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको 11th में एडमिशन करने के लिए क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? बहुत लोग स्कूल के पास आके बार बार सवाल करते हैं किस तरह प्रोसेस है, तो उसके आसानी के लिए क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ जो बच्चे पास हुए शायद वो तो यही कॉलेज में एडमिशन लेंगे। डेफिनेटली ये जो हमारे जो बच्चे हैं वो सारे हमारे पास में ही एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं करते। उनकी इच्छा है, अगर वो चाहते हैं तो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। लेकिन हमारे कॉलेज में सारी फैसिलिटी है। आप साइंस को अगर देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 3 सेपरेट लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, क्लासरूम्स है, डिजिटल एजुकेशन है, तो सारी फैसिलिटी है, प्लेग्राउंड है, अच्छे वॉशरूम्स है, फिल्टर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो फिल्टर से, कूलर से होता है। तो फैसिलिटीज हमारे यहाँ पर सारी है। तो बच्चे बाहर जाना पसंद नहीं करते, वो यहीं पर एडमिशन लेते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट, एसएससी बोर्ड और एचएससी इनकी तरफ से ऑनलाइन प्रोसेस होता है 11th का एफवाईजेसी का एडमिशन के लिए, जिसमें बच्चों को पार्ट 1 फॉर्म भरना है। उसके बाद में अभी 5 जून के बाद में उनको पार्ट 2 फॉर्म भरना है, जिसमें उनको कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। ये साल तो गवर्नमेंट ने और एसएससी बोर्ड ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है, जो उन्होंने 27 जून को रिजल्ट डिक्लेयर किया। 15 दिन पहले उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया। इसकी वजह से क्या होगा कि ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और 11th स्टैंडर्ड की जो क्लास है वो जल्दी स्टार्ट होगी, 1 महीना पहले स्टार्ट होगी, ताकि बच्चों को एजुकेशन देने में कॉलेज को भी चांस ज़्यादा मिलेगा। तो जो एसएससी बच्चे पास होते हैं, क्या उनके लिए कोई करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम और क्या होता है? क्या कौन सा बच्चा किस फील्ड में अच्छा काम करेगा, किस तरह का लेके कुछ काउंसलिंग होती है उसमें? हमारे स्कूल में जो है ना, जो 10th में जो बच्चे आ जाते हैं उनके लिए हम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, जैसे अभी जून में हमारे यहाँ पर हमारे जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, एसएससी के बच्चे हैं, उनके लिए करियर काउंसलिंग
एक सेमिनार किया जाएगा, जिसके लिए हम बाहर से गेस्ट को बुलाते हैं। तो वो करियर काउंसलिंग में बच्चों को एक डायरेक्शन दी जाएगी कि उनको कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हम उनको ये देंगे, तो वो बच्चे उसी तरह से पढ़ाई पूरा साल भर करेंगे और उनका परसेंटेज भी उसी तरह से आएगा और वो 11th में एडमिशन वही डायरेक्शन में, वही स्ट्रीम में ले सकते हैं। सर, आपने एसएससी सेमिनार रखा था, बहुत से स्कूल के बच्चे आए थे, तो क्या कुछ रिस्पॉन्स आपको मिला बच्चों की तरफ से? कितना सक्सेसफुल रहा? या आप लोग ने भी कवर किया था लास्ट टाइम जो एसएससी का जो मॉडरेटर सेमिनार था अपने यहाँ पर स्कूल ग्राउंड में। तो मालवनी के टोटल कम से कम 1200 बच्चों ने वो मॉडरेटर्स सेमिनार अटेंड किया था। उनको जो हमने गाइडेंस सब्जेक्ट को लेकर और करियर को लेकर के दिया था, उसके बाद जब हमने स्कूल में जाकर के फीडबैक लिया सारे प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल्स वेर क्वाइट सेटिस्फाइड और उनको बच्चों को काफ़ी सारा गाइडेंस मिलने की वजह से उनका 10th के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में परसेंटेज भी अच्छा आया। आपका प्रोमाइसेस बहुत अच्छा है, स्कूल है, कॉलेजेस है, तो दूर से भी बच्चे आते होंगे, काफी रोड से दूर है, आपका रिक्शा जो आता नहीं अंदर, और वो रोड देखेंगे तो बहुत कंजेस्टेड रहता है, जगह जगह पार्किंग और कुछ नैरो हो जाता रोड। तो इसको लेकर आप आगे क्या कदम उठाएंगे आने जाने के लिए बच्चों को अच्छे से सुविधा हो सके? हमारा स्कूल थोड़ा मालवनी में अंदर की तरफ, इंटीरियर की तरफ है, लेकिन स्कूल के अंदर जब आप आते हैं तो आपको लगता है कि ये मालवनी के कहीं बाहर है। स्कूल की जो अप्रोच रोड्स हैं, 3 अप्रोच रोड्स हैं यहाँ पर। एक रोड जो पुराना है वहाँ पर तो 6 नंबर से लेकर हमारे स्कूल तक लोगों ने दुकानें लगा दी हैं, गाड़ियाँ खड़ा कर दी हैं, तो कोई मतलब आना जाना बहुत मुश्किल है। एक नया जो सर्विस रोड बना है वो भी पूरा टूट गया है, अभी क्लीनिंग का काम चालू है, लेकिन रोड की हालत बदतर हो गई है। पीछे से एक ब्रिज का काम चालू है, वहाँ से कम 2 साल हो गए अभी वो ब्रिज का काम चल रहा है, वहाँ से रोड कम्प्लीटली बंद हो गया है। तो इसके वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स अगर हमारे स्कूल में आना भी चाहें तो ये रोड की खराब होने की वजह से, एक्सेस नहीं होने की वजह से वो नहीं पहुँच पाते। लेकिन हमारे यहाँ जो जूनियर कॉलेज है, इसमें हमारे यहाँ पर बच्चे चारकोप से आते हैं, मालवनी चर्च से आते हैं और मालवे रोड से आते हैं, जन कल्याण नगर से आते हैं और मालवनी में महाडा से आते हैं। तो ये जो मेच्योर्ड बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, ये हमारे जूनियर कॉलेज में दूर दराज से आते हैं। तो इसको लेकर आप आगे कदम उठाएंगे ताकि जो रोड है वो क्लियर हो जाए बच्चों को? हम तो लोगों को यही अपील करना चाहते हैं, पब्लिक को अपील करना चाहते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, बीएमसी को, आरटीओ को, पुलिस को, सबको हम अपील करना चाहते हैं कि ये जो रोड टूटा फूटा है, ब्रिज का काम रुका हुआ है, नहीं हो रहा है, और जो बाकी एक्सेस रोड है, तो ये सब स्कूल के लिए थोड़ा सा इसको स्पेशली ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को, पेरेंट्स को, बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो। ये सब जो हमारे यहाँ पर एसएससी का जो हमारे यहाँ सेंटर था वो 600 बच्चों का सेंटर था। मलाड में पूरे इतना बड़ा सेंटर कहीं पर नहीं होगा। जो हमारे यहाँ पर प्रीमाइसेस अवेलेबल है उसकी वजह से एसएससी बोर्ड ने हमें 600 बच्चों का सेंटर दिया, लेकिन इस रोड के खराब होने की वजह से और ये ब्रिज बंद होने की वजह से जो बाहर के पेरेंट्स और बच्चे आए उनकी बहुत परेशानियां हुई। उन्होंने भी हमें रिक्वेस्ट किया कि आपका प्रीमाइसिस तो बहुत अच्छा है, लेकिन रोड की वजह से हमें आने जाने में काफ़ी दिक्कत हुई। तो हमने बीएमसी में, पुलिस स्टेशन में, आरटीओ में, सब जगह हमने लेटर्स भेजे हैं, लेकिन एक्शन कुछ होता नहीं है। इसके वजह से क्या है, हम भी मजबूर हो जाते हैं, उनको हम समझाते हैं, हमारे पेरेंट्स को हम समझाते हैं, लेकिन जिसको एक्शन लेना है वो एक्शन नहीं लेते। सर, आखिर में पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स को एज ए प्रिंसिपल क्या मैसेज देना चाहिए? हम एज ए प्रिंसिपल और चेयरमैन मदर टेरेसा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, हम तो सारे पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहते हैं कि मदर टेरेसा हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में अगर आपका बच्चा जूनियर केजी में एडमिशन लेता है तो उसका 12th तक के एक क्वालिटी एजुकेशन होता है, डिजिटल एजुकेशन होता है, स्पोर्ट्स के उसको हम एनकरेज करते हैं और एक डिसिप्लिन में बच्चा रहता है। और जब 12th के बाद वो यहाँ से छोड़ के निकलता है तो उसमें एक डिसिप्लिन और एक वैल्यू होती है अपने लाइफ में। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।